आपके घर का किराया इतना नहीं है जितना ये टैक्स 18,500 रुपए 18-20,000 महीना हमारे से ले रहे हैं। 1 लीटर के ऊपर 125 रुपए आप लोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप हो गया महीने का 18,000 रुपए। बिल्कुल। क्योंकि आप रोज का कितना डलवाते हैं? 5 लीटर। हम लोग कम से कम 4-5 लीटर डलता है हमारा तो पेट्रोल। भाईजान आपके घर का किराया इतना नहीं जितना आप टैक्स दे रहे हो भाई। टैक्स दे रहे हैं और आमदनी इतनी कम है और अखराजात ज्यादा है। तो 7 तारीख को भाईजान फिर एहतजाज हो रहा है पूनम। इंशाल्लाह ये सब राइडर भाई, मैं तो सबसे यही बोलूंगा जितने भी राइडर है, यंगो के, एंड ड्राइव के, फूड पांडा के, ये सब एहतजाज में शामिल हो। आपको पता है कि 125 रुपए जो टैक्स की शक्ल में भत्ता ले रही है गवर्नमेंट, जो पेट्रोल वैली टैक्स जो लगाया हुआ है वो आप 125 रुपए दिन का 1 लीटर पे दे रहे हैं। तो आपका हो गया 18,000। आपके घर का किराया भी इतना नहीं होगा जितना आप टैक्स ले भी दे रहे तो आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को खत्म किया जाए, आधा किया जाए, क्या करें? सर गवर्नमेंट असल में बेहिस है, इसकी कान पे कोई जू नहीं रिंगती, इनको गाली बकलो कुछ भी बोल लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बगैरत बैठे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज हम मेन मुद्दे के ऊपर आ चुके हैं। जो कराची के लोग हैं, जो बाइके वाले हैं, जो फूड पांडा वाले हैं, जो गरीब आवाम है, उसके साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देख लो भाई, पेट्रोल पंप जिसके ऊपर गरीब के सपने कुचले जा रहे हैं, 125 रुपए पेट्रोल वैली टैक्स की शक्ल में उनके ऊपर मोहर मारी जा रही है, जो भत्ता है गवर्नमेंट का। तो आज हम देखते हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं और क्या कह रहे हैं अपनी ज़बानी। वीडियो एंड तक देखना, इसके अंदर दिखाता हूँ कि लोग कितने परेशान हैं। माशाल्लाह 9 बच्चे हैं और एक शख्स देख लो कि यहाँ खड़े होके बाइक के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है। 18,500 रुपए महीना ये कमा के देते हैं गवर्नमेंट को। खुदा की कसम बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दिल दुख रहा है यार कि किस तरह लोग अपने बच्चों का पूरा कर रहे हैं यार। स्कूटरों की हालत देखो यार, बाइकों की। हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारे बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, क्या बोलें। दादा बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम निकलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। शहर फैसल पे पुरअमन एहतजाज है। 7 तारीख को गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि हम लोग मर रहे हैं भाई। ये वीडियो देखो कि लोग परेशान है, उसके 9 बच्चे हैं। तुम भी शादी हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आप कितने दिन में पेट्रोल डलवाते हो? सर कम से कम 800-900 रुपए का पेट्रोल लग जाता है भाईजान। यही अगर आज से 2-2.5-3 साल पीछे चले हैं तो 400-300 का पेट्रोल लगता है, इसमें हमारा वही काम होता था। कारोबार है नहीं सही, जहाँ जॉब के लिए अप्लाई नहीं, और मजबूर हमें बाइकें चलाना पड़ेगा ताकि हमें अपना रोजगार कमाने के लिए, लेकिन रोजगार कमाने के लिए बाइकें चलाएं तो वो हमारे में नहीं आ पाए जब पेट्रोल इतने बाइकों का हाल ऐसा हो रहा है कि पैसा लगाने के लिए खर्चा पैसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब पता है पेट्रोल दवाई अपने बाइक का खर्चा निपटाएं। तो इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल के ऊपर इनका क्या बैंड बजा हुआ है। भाईजान आपका घर का किराया कितना है? मेरे घर का रेंट जो है वो 18,000 रुपए। और आप ये जो दे रहे हैं, दिन के पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो ये भी इतना ही बैठा रहा है भाई। ज्यादा बैठ रहे हैं हमने तो, किराए से ज्यादा तो हम इसको उनको भत्ता दे रहे हैं, किस्म का भत्ता ही समझ लो ये। तो ये तो फिर ठीक है। इसका मतलब है किराए के घर में पैदा हुए, किराए के घर में ही मर गए। ऐसा ही है, तो ये तो जुल्म हो गया ना यार। ये तो नाइंसाफी जुल्म हो रहा है कि पाकिस्तान क्यों में। जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं, और बाइक के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं। बाइक के ऊपर पैसा लगाने के लिए पैसा ही नहीं है ना, बचेंगे इसके तो ऊपर। लगाएंगे ना भाई। क्या मेंटेनेंस का पूरा करे, क्या हम घर लेके जाए। तो 7 तारीख को आप पहुंच रहे हैं फिर? बिल्कुल आप इंशाल्लाह एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज। जरूर, ये तो सबको लेके हमारे पहुंचना हक है। में हो रहा है ना, ये तो हम अपने लिए निकलेंगे, यार ये आवाज देखो, बुलंद करेंगे अपनी नियम। इनके हक में हो रहा है। बिल्कुल बेशक, अल्लाह ताला आपको भाईजान हिम्मत दे, ताकत दे इस गवर्नमेंट से लड़ने की।